आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ हैं नरेश शर्मा जी, जो भी बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं प्रयागराज की, और जहां पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि प्रयागराज कुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं। अगर आप प्रयागराज आने की तैयारी कर रहे हैं, इस कुंभ मेले में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ आपको ठहरना चाहिए, कैसे आपको रेलवे स्टेशन से संगम तक पहुँचना चाहिए, उन सारी यात्रा के लिए हमें जानकारी देंगे नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आखिर आप तो इस चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, जानकारी हमारे दर्शकों को देते रहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए हम पहुंचते हैं, हमारे जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, प्रयागराज आते हैं, तो स्टेशन से संगम तक जाने के लिए कैसी क्या व्यवस्था सरकार द्वारा वहाँ पर की गई है और क्या व्यवस्थाएं हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की कुछ मदद कर पा रहा हूँ, जो कि हम पिछले 3 महीने से प्रयास कर रहे थे कि छोटी से छोटी जो जानकारी आप लोगों को वहाँ मिले, जिससे आपकी यात्रा एकदम सुखद और आसान हो। यही हमारा प्रयास है। उसी कड़ी में हम कुछ आज जो हमारा अनुभव है अभी पिछले 10-15 दिन का जो प्रयागराज का, उसी से संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो विवेक जी, आपने क्वेश्चन बहुत जेन्युइन पूछा है, क्योंकि काफ़ी लोग यही सवाल कई दर्शकों का। अभी सवाल हमारे चैनल पर जो कॉलिंग आ रही है, हमारे जो उसमें वीडियो चल रहे हैं, तो लास्ट में हमारा नंबर है, तो उस पर लोग कॉल कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पे सस्ता एकोमोडेशन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, जो कि कुंभ में जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ, जो कि ये 12 वर्ष बाद हो रहा है, तो वहाँ का ऑटोमेटिक जो रेट है वो बहुत ऊपर चला जा रहा है। जो नॉर्मल, अगर हम लोग होटल्स में जो अभी नॉर्मल डेज में हम लोग जो होटल हमारे को अभी 2,000 रुपये में मिलता है, तो उस समय वही होटल 8 से 10,000 से 12,000 से 16,000 तक का रेट जा रहा है उन डेट्स में। तो मेरा सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि वो अपनी प्री बुकिंग ज़रूर करा लें, और जो भी उनका कोई जानकार है या जिस तरीके से वो वेरीफाई कर सकते हो, उन कंपनियों से ही बुकिंग कराएं जो कि उनको वहाँ वो सुविधाएं मिलें। तो वहाँ पे सबसे सस्ता एकोमोडेशन डॉर्मेटरीज़ का हो रहा है। उसमें डॉर्मेटरीज़ में 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है विदाउट बेड, जो लगभग आपको 1,000 रुपये तक में मिल जाएगा। अगर किसी भी होटल में, किसी भी टेंट में जो डॉर्मेटरीज उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक है। उसके जस्ट ऊपर अगर आपको बेड चाहिए और आपको डॉर्मेटरीज में रुकना है, तो आपको वो 2,000 से स्टार्ट हो रहा है। 2,000 भी है, उसमें कुछ 3,000 का भी ऑप्शन है, कुछ 4,000 का भी ऑप्शन। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा विदाउट बेड, तो वो स्लीपिंग बैग दे रहे हैं या ज़मीन में गद्दे लगा के, मतलब किसी? नहीं, उसमें एक हॉल होगा और उस हॉल में गद्दे लगे हुए होंगे, और उसमें आपको कंबल या रजाई की व्यवस्था मिलेगी, और उसके लिए आप एक कॉमन रेटिंग होगी, जिसमें कि आप अच्छा, कॉमन वॉशरूम होगा जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और तीसरी व्यवस्था आप बता रहे हैं, दूसरी जैसे 2,000 वाली है, तो उसमें आपको कुछ लोग ब्रेकफास्ट भी ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ उससे ऊपर वाली है, तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों करा रहे हैं। तो उसी हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। अगर फूड आप इंक्लूड कराते हैं, विदाउट फूड है या विद बेड है और विदाउट बेड है, तो उसमें रेट में यही अंतर है। तो डॉर्मेटरी आपको 1,000 से लेके 4,000 के रेंज में आपको मिल सकती है पर पर्सन पर नाइट। इसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं वो होटल के हैं। तो होटल की रेंज भी वहाँ 8,000 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो मेन डेट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि जो महाकुंभ की मेन जो शाही स्नान की डेट हैं, जो भी अमृत स्नान भी बोला जा रहा है इस बार, जो पहले शाही स्नान बोलते थे, तो उसमें क्या है कि रेट कम से कम 25 से 30% हाइक हो गए। जो चीज़ आपको नॉर्मल डेज में, जब उनकी नॉर्मल तिथियाँ हैं, उस दिन आपको जो चीज़ 10,000 की मिलेगी, तो जिस दिन शाही स्नान की डेट है या जिस दिन अमृत स्नान की डेट है, तो उस दिन आपको वही चीज़ 14 से 16,000 की मिलेगी। मीन्स 25 से 30%, 40% तक रेट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप पहले से बुकिंग ज़रूर कराएँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीज़ें मुश्किल है मिलना, क्योंकि वहाँ लिमिटेड व्यवस्थाएं हैं और आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ पहले से तैयारी करके ही निकलना चाहिए। यही मेरी सबसे अपील है और गुजारिश है। और इसके अलावा ये तो आपने बताई हमको एकोमोडेशन की व्यवस्था। मेरा सवाल आपसे, एकोमोडेशन तो था ही, साथ में मेरा सवाल ये भी था कि जो यात्री स्टेशन में पहुंचते हैं, जैसे कि जनरली
जो बेस्ट रूट होगा वो स्टेशन के माध्यम से, मतलब वैसे तो लोग बस से गाड़ियों से भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा सुलभ साधन जो है वो हमारे देश में भारतीय रेल को माना जाता है। तो जो लोग रेल से आते हैं तो उन्हें कहाँ उतरना चाहिए, कहाँ से किस संगम तक उन्हें पहुँचने के लिए आसानी होगी, उसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो उनके लिए काफ़ी। हाँ ज़रूर, रेलवे स्टेशन ही सबसे बड़ा माध्यम बनने जा रहा है जिससे लोग वहाँ पहुँचेंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था की हुई है। करीब 13,000, जो हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, करीब 13,000 नई ट्रेन चलाई गई स्पेशल। उसके अलावा बीच बीच में कई डेस्टिनेशन से स्पेशल ट्रेन मतलब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है चलाने का, जिससे कि लोगों को सुविधा हो और सबको मतलब सुरक्षित यात्रा हो। तो उसमें अभी वहाँ पे जो मेन स्टेशन हैं जो पुराने हैं, एक तो प्रयागराज जंक्शन है, जहाँ से कि आपको संगम 6-7 किलोमीटर के करीब पड़ता है, और उसके बाद प्रयाग जंक्शन है जो कि पहले रामबाग होता था, उसको प्रयाग भी बोलते हैं, दोनों नाम है उसके। तो वहाँ से करीब संगम 4 किलोमीटर है, और एक अभी नया गवर्नमेंट ने बनाया है प्रयागराज संगम स्टेशन है, जो कि दारागंज में है, और वहाँ से केवल आपको जो संगम की दूरी केवल 2 किलोमीटर समथिंग है। इसके अलावा 2-3 और स्टेशन हैं, जैसे नैनी स्टेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एक सुबेदारगंज स्टेशन बनाया है गवर्नमेंट ने, और एक ये मतलब मेन स्टेशन यही हैं जिन पे जो आप लोग ट्रैवल करेंगे और आएंगे, और छोटे छोटे और भी स्टेशन हैं, करीब 8-9 स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन मेन जो मैंने बताए हैं ये स्टेशन पे आपकी यात्रा होगी और वहीं से आपको पहुंचना है। तो वहाँ तक पहुँचने की जो मेन शाही स्नान की जो तिथियाँ हैं, उनमें आपको किसी भी स्टेशन से आगे के लिए मतलब कोई वाहन की सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो आपको पैदल ही लगभग चलना पड़ेगा। तो इसलिए जिसको भी आना है वो पहले से 1-2 दिन पहले ही वहाँ पहुँचे, जिससे कि वो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं उनके माध्यम से वहाँ मतलब पहुँचा जा सकता है और आसानी से आप पहुँच सकते हैं। लेकिन आप जिस दिन स्नान की डेट है, अगर उसी दिन आएंगे तो आपको पहुँचने में मुश्किल होगी। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनसे यही अपील है कि वो पहले ही आएँ, 1-2 दिन पहले ही 1-2 दिन का समय लें और 1-2 दिन वहाँ रुकें, आराम से स्नान करें, और एक बार ना करें, कई बार करें। जी। तो उसमें यही है कि जो संगम, क्योंकि अभी स्नान है वो एक लिमिटेड एरिया है, उसमें अरेल घाट की तरफ से आप भाई मतलब नाव के द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर आप दारागंज की साइड से नाव के द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर झूसी की साइड से आएंगे तब भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको घूम के जाना ही पड़ेगा। और वो जहाँ पे भी एकोमोडेशन की व्यवस्थाएँ हो रही हैं, कोई भी प्लेस 2 से 2.5 किलोमीटर से पहले नहीं है जहाँ पे रुकने की व्यवस्था है नॉर्मली। तो ये आसपास का एरिया तो ऑलरेडी सरकारों ने गवर्नमेंट ने कैप्चर कर रखा होगा, जिसमें कि लोगों की व्यवस्था अलग तरीके से, मतलब जो प्रशासन वहाँ पे कार्यरत है उसकी व्यवस्था होगी वहाँ पर नज़दीक में, लोगों के ठहरने की व्यवस्था थोड़ा सा दूर ही बनाई गई। हम भी वो भी और जानकारी हमें गवर्नमेंट से मिलेगी, ये सूचनाएं मिलेगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको पहले से भी शेयर कर रहे हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम और सुखद हो, और आप जो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण काल आया है कुंभ का 12 साल बाद, जो कि 144 साल बाद आया है, तो इसका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ, और आपके जो बुज़ुर्ग हैं कम से कम उनको जीवन में एक बार संगम में स्नान करने का मौका मिले, चाहे वो अमृत काल का मौका हो या फिर कुंभ काल की किसी भी दिन का हो। ठीक है, तो ये जानकारी थी अभी हमारे नरेश जी के द्वारा, जिन्होंने लगभग 15-20 दिन वो वहीं पे रहे हैं और सारी चीज़ें घूमे हैं। बाकी और अन्य जानकारियों के लिए आपके पास हमारा नंबर भी है, उस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। साथ में हमारा इमर्जिंग हॉलीडेज़ है, जिसके माध्यम से आप चाहें तो अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली में अवेलेबल है, दिल्ली में साउथ एक्स में आप आके भी बुकिंग करा सकते हैं, आप प्रयागराज में भी जाके मिल सकते हैं, और हमारा इस बार वहाँ एक कैंप भी लग रहा है जो हमारे द्वारा सपोर्टेड है, उसका नाम है जनता जनार्दन अन्न क्षेत्र, जो कि सेक्टर 18 में है। तो आप वहाँ का भी लाभ उठा सकते हैं और वहाँ क्षेत्र में भी आकर आप निःशुल्क भोजन की सुविधा ले सकते हैं। तो निःशुल्क भोजन करें, सेवा करें, क्योंकि शाही स्नान करने से कहीं अधिक सेवा से भी बहुत पुण्य मिलता है। तो आइए, आप सबका स्वागत है प्रयागराज में, कुंभ में नहाइए और पवित्र रहिए। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।